हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं राजेश कुमार एवरेज आपको पढ़ा रहा हूँ। जो स्टूडेंट ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने 6 या 7 वीडियो इसके पहले अपलोड हो चुकी हैं। आप उसको देखिए, वहाँ से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप यहाँ से देखेंगे, हो सकता है आपको कम समझ में आए। जो बेसिक स्टूडेंट है, जो एक बार पढ़ चुके हैं वो तो समझ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्टूडेंट है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो इससे पहले की वीडियो आप जरूर जाके देखिए। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2017 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल हर पेपर में आ रहे हैं, आपको पता है। देखिए, सारे हम लोग पूछे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने पूछे हुए क्वेश्चंस हैं पिछले 2 या 3 साल के, सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, आपको इस चैनल पे प्रैक्टिस भी बहुत कराऊंगा मैं। 100-150 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपका डाउट बिल्कुल कहीं नहीं रहेगा। चलिए, ऑप्शन इसके क्या दिए हुए हैं? 60, बी दिया हुआ 72, 81। देखिए, दिया पी क्यू आर का औसत वजन 71 किलोग्राम है। यदि पी और क्यू का औसत वजन 66 किलोग्राम है और क्यू तथा आर का औसत वजन 76.5 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन क्या होगा? आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखिए, पी क्यू आर का औसत वजन कितना है? 71। तो आपको डायरेक्ट लिखना है पी प्लस क्यू प्लस आर का जो औसत वजन है वो कितना? 71 किलोग्राम। तो जोड़ कितना हो जाएगा? 71 गुणे 3, यानी कि 213। यही बात है भाई। पी क्यू आर का औसत वजन 71 किलोग्राम, तुम 3 से गुणा करेंगे तो टोटल निकल जाएगा। यानी पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या होगी? 213। और दिया हुआ है इसमें कि पी क्यू का औसत वजन 66, यानी कि पी प्लस क्यू का औसत वजन 66 है। तो 66 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132। देखिए, जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं या कहीं पढ़े हुए हैं, वो इस चीज को स्किप करेंगे, यानी कि डायरेक्ट 71 गुणे 3 213, 66 गुणे 2 132 लिखेंगे। यहां आपका समय बचना चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड। देखिए, आगे दिया हुआ है इसमें क्यू और आर का औसत वजन 76.5 किलोग्राम है। तो क्यू प्लस आर का जो औसत वजन है वो 76.5 किलोग्राम है। तो कितना हो जाएगा? देखिए, कैलकुलेशन कैसे करना। 70 दूना 140 और 6.5 गुणे 2 13। तो 140 और 13 कितना हो जाएगा? तो 153। बात क्लियर है? हमने निकाल लिया P प्लस क्यू प्लस आर का ये टोटल है, ये P प्लस क्यू का टोटल है, और ये Q प्लस आर का ये टोटल है। आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, कई तरीके हो सकते हैं कि आप P प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो R का निकल जाएगा, और R की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फिर Q का मिल जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये P है, ये Q है, और ये Q है, ये R है। अगर मैं इस इक्वेशन को घटा देता हूं तो माइनस 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 हो जाएगा। ठीक है, और P प्लस क्यू प्लस आर से कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा आप बताइए? हमें इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5, 8 और 2, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 5, 8 और 2, और ये घट जाएगा 213। तो Q यहां बचेगा, क्या बचेगा? Q। तो Q का वजन क्या आ गया? 72। एक तो तरीका ये हो सकता था। तो 72 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका भी देखिए, आप समझिए। दूसरा, अगर आप इक्वेशन नहीं घटाना चाहते हैं तो बात आप यहां ध्यान से समझिए। P प्लस क्यू का वजन कितना? 132। तो इसमें पुट करेंगे तो R की वैल्यू निकल जाएगी। तो R की वैल्यू क्या होगी? 213 माइनस 132। कैलकुलेशन मेंटली करना है तो यहां कितना बचेगा? 68 और 3 71 और 10 81। आर की वैल्यू कितना? 81। आपको समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं है। धीरे 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 मैं आपको कैलकुलेशन पूरा आपका पेन पेपर फ्री करा दूंगा। आप धीरे धीरे आप मेंटली कैलकुलेशन पे आ जाएंगे। सारी की सारी चीजें देखिए, बात समझिए। मोस्ट ऑफ द एग्जाम ऑनलाइन हो चुके हैं, जो एग्जाम बचे हुए हैं वो भी एग्जाम धीरे धीरे ऑनलाइन पैटर्न पे आ रहे हैं। तो अब हमारी प्रैक्टिस भी ऐसे होनी चाहिए कि हम जैसे मान लीजिए 24 गुणे 13 करना है, 12 गुणे 15 करना है, 20 गुणे 27 करना है, तो ये मेंटली हम जवाब दे पाए। ऐसा ना हो कि छोटे छोटे गुणा जोड़ घटाना हम पेन पेपर पे करते रहे। चलिए, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 81। अब इसमें पुट करेंगे और Q प्लस आर की वैल्यू दिया हुआ है 153। तो 81 घटा देंगे, R की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो Q की वैल्यू 153 माइनस का 81। तो 3 में से गया 2 और ये सब। तो Q की वैल्यू क्या मिल गई? 72।
क्यू क्या मिल गया 72। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई P प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो R मिल जाएगा, R की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो Q मिल जाएगा, या आप इक्वेशन घटा सकते थे, दोनों ही तरीके से आप कर सकते थे। चलिए अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि डेविएशन का कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, उस पर आपको समझना है, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए जब तक आप अलग नहीं करेंगे अलग स्टूडेंट से, भीड़ बहुत है, आपको अलग करना ही पड़ेगा, अलग दिखना ही पड़ेगा। देखिए सवाल दिया कि P प्लस, बहुत ध्यान से समझना है कि P प्लस क्यू प्लस R का जो औसत वजन है वो 71 kg है। इसका मतलब ये हुआ कि P चलिए मैं बिना आपके लिखे समझा रहा हूं, आप समझिए सिर्फ पहले। P प्लस क्यू प्लस R कितना है, चलिए एक बार मैं लिख देता हूं आपको ज्यादा समझ में आए। P प्लस क्यू प्लस R, हालांकि लिखना नहीं है, इनका औसत वजन कितना है, इनका जो एवरेज है वो कितना है 71। इससे बात पता चली कि 71 का ये भी है, 71 का ये भी है, 71 का, हालांकि ऐसा नहीं है लेकिन एज्यूम करेंगे एवरेज का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिव 71 71 71। अगर कोई 71 से 4 किलो ज्यादा का होगा तो फिर कोई 71 से 4 किलो कम का होगा, तभी तो एवरेज मेंटेन होगा। अब सवाल ये दिया हुआ है कि P और Q का औसत वजन 66 किलोग्राम है, यानी P और Q का औसत दिया 66 किलो, तो 71 में से 66 जाएगा तो कितना, 5 किलो कम का P है और 5 किलो कम का कौन है, Q है। अगर 5 किलो कम का P है और 5 किलो कम का Q है, इसका मतलब ये माइनस का 10, तो R की वैल्यू एवरेज से 10 ज्यादा होगी, इसका मतलब हम डायरेक्ट बता सकते हैं R की वैल्यू क्या होगी 81। बात को ध्यान से समझना है, प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है, तभी आप इन चीजों को सीख पाएंगे, तभी आप अपने कंप्यूटर से अलग दिखेंगे और आपका जल्दी सिलेक्शन होगा। इस बात को समझिए। 66 किलो का ये भी, 66 किलो का ये भी, तो 5 किलो औसत से कम ये, 5 किलो औसत से कम ये, यानी ये दोनों औसत से 10 किलो कम है, इसका मतलब ये औसत से 10 किलो ज्यादा का होगा, तो 71 से 10 किलो का ज्यादा यानी 81 किलो का। आगे दिया हुआ है कि Q तथा R का औसत वजन दिया है, कि Q प्लस R का जो औसत वजन दिया है वो कितना दिया है आपको 76 का। आप यहां फिर से समझिए, Q प्लस R का वजन 76.5 किलोग्राम दिया है, जबकि आपको पता है कि R की वैल्यू 81 है, तो औसत से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 76.5, 77 और 4 81। इसका मतलब अगर Q प्लस R दोनों 76.5 के होते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन R 4.5 किलोग्राम औसत से ज्यादा है, इसका मतलब Q औसत से 4.5 किलोग्राम कम होगा, यानी कितने का होगा 72 किलोग्राम। बात ध्यान से समझिए, हालांकि मैं और सारे क्वेश्चंस लूंगा, आप वहां से समझने की कोशिश करिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, कम समझ में आया तो भी कमेंट करिए, यानी आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। बुरा लगता है तो बुरा ही कमेंट करिए, अच्छा ना लगा वीडियो तो डिसलाइक ही करिए, लेकिन कुछ तो करिए, या तो लाइक करिए नहीं तो डिसलाइक करिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, यह भी सीजीएल मेंस 2017 में ही पूछा गया है। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, देखिए दिया कि L, M और N का औसत वजन 93 किलोग्राम है। आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा, आप इसको वीडियो पॉज करिए, खुद पहले सॉल्व करिए, अगर आपको नहीं समझ में आता तब आप वीडियो आगे देखिए, आप पहले खुद सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि L, M तथा N का औसत वजन 93 किलोग्राम है, L और M का औसत वजन 89 किलोग्राम तथा M तथा N का औसत वजन 96.5 किलोग्राम है, तो M का वजन क्या होगा। देखिए L, M, N, बात समझिए, आपको मैं समझा रहा हूं। L, M और N का औसत वजन कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर 93, यानी ये बात पता चली कि अगर औसत दिया हुआ है L, M, N का, तो 93 का ये भी, 93 का ये भी, 93 का, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन एवरेज का मतलब ये होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर कोई 93 से कम का होगा, मान लीजिए कोई 93 से कम का होगा 92 का, तो एक 94 का भी होगा, तभी तो एवरेज है। आगे दिया हुआ है कि L और M का औसत वजन 89, L और M का जो औसत वजन और 89 है, इसका मतलब अगर ये दोनों 89 किलो के हैं
तो एवरेज से 4 कितना कम है, 4 कम, तो एवरेज से 4 L कम है और एवरेज से 4 M कम है, तो दोनों कितना हो जाएगा, एवरेज से 8 कम। इसका मतलब N की जो वैल्यू होगी एवरेज से 8 ज़्यादा होगी, तो 93 8 कितना होगा, 93 और 8 कितना होगा, 101। 93 प्लस 7 100, 100 में 1 जोड़ेंगे 101। बात क्लियर, ठीक है। आगे दिया हुआ आपका M और N का जो औसत वजन है, M और N का जो औसत वजन वो कितना दिया आपका, 96.5। M और N का जो औसत वजन इतना दिया हुआ है, जबकि आपको पता N कितना 101, तो 96.5 से कितना ज़्यादा, तो आप कहेंगे सर 96.5 आधा 97 और 4 101, तो 4.5 ज़्यादा है N की वैल्यू, इससे 4.5 ज़्यादा है, तो जो M की वैल्यू होगी इससे 4.5 कम होगी, तो कितनी होगी M की वैल्यू 92। तो 92 आपका ऑप्शन नंबर ए और जो बिल्कुल सही आंसर है। बात क्लियर हो पाई आपको, समझ में आ गया? अगर आप नहीं समझ पाए हैं, कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहता, देखिए मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से। हालांकि आपको ऐसे देखिए, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपका कोई ना कोई कंपटीटर सीख रहा है जो आपसे आगे निकलेगा, इस बात को समझना है। आप मत सीखिए, लेकिन कोई और तो सीख रहा है। देखिए सवाल ये दिया है कि L, M और N का औसत वजन 93 है। L प्लस M प्लस N का जो औसत वजन हो कितना दिया हुआ, 93। तो आपको गुणा भी डायरेक्ट करना है, तो 93 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 90 गुणे 3 270 और 3 गुणे 3 9, तो 270 और 3 कितना, 93 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 279। 90 गुणे 3 270 और 3 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 9, तो 270 9 279। आगे दिया हुआ L और M का औसत वजन 89 है, तो 89 का 2 गुना कितना होगा, 2 से गुणा करेंगे तो 90 रहता है, तो 180, तो कितना हो जाएगा 178। ध्यान दीजिए, अगर 90 रहता तो 90 गुणे 2 करते 180, 1 कम है तो यहाँ 2 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 178। आगे दिया हुआ आपका M और N का, M और N का जो औसत वजन है वो कितना दिया है आपका 96.5, तो 96 गुणे 2 कितना हो जाएगा 192 और 1 193। देखिए आपको जो गुणा करना है, आपको धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं होगा। आपको एग्जाम में कोई सपना नहीं आएगा कि आप एग्जाम में गए, मेंटली कैलकुलेशन कर लिए, ऑप्शन के थ्रू चेक कर लिए, ऑप्शन वेरीफाई कर लिए, मल्टीपल चेक कर लिए, डिविजिबिलिटी चेक कर लिए, रेंज देख लिए, CPR लगा दिए। ये सारी चीज़ें जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तभी आप आगे निकल पाएंगे। आप कहते हैं ना कि कोई बच्चा पहली बार में सिलेक्शन क्यों ले लेता, इसलिए ले लेता है कि वो अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत मजबूत है। देखिए 96 गुणे 2 192 प्लस आधा गुणे 2 3। अब मैंने कहा था L और M की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो N की वैल्यू मिल जाएगी, तो आप यहाँ पुट करेंगे 279 में, इसको घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, L M इसमें से घटाएंगे। देखिए इसमें से हमने इसको घटा दिया है, तो L घटेगा और M घटेगा, तो N की वैल्यू क्या मिल जाएगी 101। N की वैल्यू क्या मिल गई 101। अब N की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो M प्लस N की वैल्यू कितना 193 और N की वैल्यू कितना 101, इधर जाएगा माइनस, तो M की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 101 बराबर कितना हो जाएगा 92। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन आप समझिए डायरेक्ट अभी आप समझ सकते हैं। आप कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आपको नहीं समझ में आता फिर आप देखिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का। ये सवाल आपका पूछा गया है यूपीएसआई में, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं 72, बी दिया हुआ आपका 70, सी दिया हुआ आपका 68 और डी दिया हुआ आपका 66। दिया हुआ एक्स वाई और जेड का औसत वजन 74 है, इसका मतलब सारे के सारे 74 किलोग्राम के। मैं लिख देता हूं अभी आपको समझने के लिए, एक्स वाई और जेड का औसत वजन 74 यानी सारे के सारे 74। एक्स और वाई का वजन 68 है, एक्स और वाई का जो औसत वजन हो कितना 68, तो कितना कम है, तो 74 में से 68 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस का 6,
तो x भी माइनस का 6 है और ये भी माइनस का 6 है, इसका मतलब माइनस का 12, और जब ये दो माइनस के 12 हुए तो ये औसत से 12 ज़्यादा होगा। इसका मतलब z की वैल्यू 74 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 86। 74 12 कितना 86, 74 10 84 और 2 86। z की वैल्यू आपको मिल गई। आगे दिया हुआ है आपको y और z का औसत 78 है, y और z का जो औसत है वो 78 है, ठीक है। अगर y z का औसत 78 है और z की वैल्यू 86, तो 78 से कितना ज़्यादा, तो 78 2 80 और 6 86। अगर ये 8 ज़्यादा है तो फिर y 8 कम होगा औसत से, तो 70 माइनस 78 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 70। बात आप समझिए ध्यान से, इन दोनों का जो औसत 78 किलोग्राम, यानी ये भी 78 का ये भी 78 का, लेकिन आपको पता है z औसत से 8 ज़्यादा है, इसका मतलब y औसत से 8 कम होगा, तो 78 में से 8 घटाएंगे तो 70। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। बाकी आप बेसिक से तो कर ही लेंगे, बेसिक मैंने आपको 2 क्वेश्चन सिखा दिए हैं, आप बेसिक करिए, बाकी मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप कमेंट जरूर करेंगे, जैसा आपको लगता है आप कमेंट जरूर करेंगे, जितने लोग देखेंगे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया सीजीएल मेंस में, इसी बार के मेंस में आया है 2019 में। इसी बार के मेंस में पूछा गया है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। (44, 46, सीजीएल टीयर टी 12/9/2019 के पेपर में सवाल आपका पूछा गया, ठीक है। 12 तारीख वाली शिफ्ट में सवाल था। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहले वीडियो को आप पॉज करें, सॉल्व करिए। आप वीडियो मूवी की तरह मत देखा करिए, वो ऐसे लेट गए बस ऐसे देखे जा रहे हैं, नहीं नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होना है। जब तक आप पेन पेपर लेके बढ़िया से उसका नोट्स नहीं बनाएंगे, उसका रिवाइज नहीं करेंगे, तो आपको फायदा नहीं होने वाला है। आप लेट के मत देखिए, आप इसको बिल्कुल प्रॉपरली देखिए, नोट्स बनाइए। पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर है आपका। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है वो छोड़कर चले जाते हैं और 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है नए शामिल हो जाते हैं, तो छात्रों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है, तो समूह में शुरू में कितने छात्र थे। ध्यान दीजिए, मैं पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि मान लीजिए 4 लड़के हैं, ए बी सी और डी। बिल्कुल आप बात ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि 4 लड़के ए बी सी डी हैं, मैंने कहा इसके पास 15 रुपए है, इसके पास 10 रुपए है और इसके पास 20 रुपए है, तो कितना हो गया 20 30 40 45 और इसके पास 35 रुपया। ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। मैंने कहा इसके पास 15, इसके पास 10, इसके पास 20, इसके पास 35, तो कितना हो जाएगा 35 15 50 और 30 80। यानी अगर मैं पूछूं कि ए, मान लीजिए इसके पास 15 रुपए है, इसके पास 20 रुपए है, इसके पास 20 रुपए है, सॉरी इसके पास 10 था और इसके पास 35 है, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ से डेवलप करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा अब इनका औसत तो क्या होगा, तो आप 80 भागा 4 करेंगे और औसत कहेंगे आप सबके पास 20 रुपए। कितने रुपए है, ध्यान से समझिए। औसत कितना है तो आप कह देंगे 20 रुपए। अभी मैं समझाऊंगा आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट, जाके आप मेंस के सवाल 2 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेकंड में आप सॉल्व कर देंगे। ध्यान से समझिए। अब ध्यान से समझिए, अगर कोई भी ई इसमें शामिल हो और वो भी 20 रुपया लेके आए, तो क्या औसत पे कोई फर्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे नहीं पड़ेगा। औसत पे फर्क तभी ना पड़ेगा जब 20 से कोई ज़्यादा लेके आए या कम लेके आए। अब बात समझिए, मैं आपको ये कहता हूं कि जो ई आदमी है वो कितना लेके आया है, वो मान लीजिए 25 रुपये लेकर आया। कितने रुपए लेकर आया है, अब बिल्कुल ध्यान से समझना है। मैंने कहा ई इस ग्रुप में शामिल हुआ है कोई ई लड़का और वो 25 रुपये लेकर आया है। ध्यान से समझिए, इससे अब होगा क्या, इससे क्या क्या हो सकता है, 2 सवाल हो सकते हैं। उल्टा भी बताएंगे हम आपको, सीधा बताएंगे। तो आपने कहा सर औसत था 20 और ये औसत से 5 रुपया ज़्यादा लाया है और ये 5 रुपया अब इन पांचों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो औसत आएगा सर वो 1 बढ़ के कितना आ जाएगा 21।
ये तो बात है। आप यहाँ से कोई पूछेगा नया औसत क्या होगा तो आप कहेंगे सर 21। ये पहला एक्सपेक्ट था। अब इसी का मैं रिवर्स आपको बताता हूँ। अब ध्यान दीजिए, सवाल ऐसे होगा, मान लीजिए ये हमने बंद कर दिया, ठीक है, हमने आपको नहीं बताया। अब मैं ये कह रहा हूँ कुछ लड़के, यहाँ मैंने संख्या नहीं बताया आपको, मान लीजिए आपको संख्या नहीं बताया, मैंने कहा कुछ लड़के हैं और उनका औसत 20 है। ध्यान दीजिए, फिर से समझिए, मैंने आपको नहीं बताया कि 4 संख्याएं हैं या 4 लड़के, मैंने कहा कि कुछ लड़के हैं और उनका औसत कितना है, 20 है। एक लड़का ग्रुप में शामिल हो जाता है, उससे औसत वजन 1 बढ़ जाएगा। अरे अभी तो आपने निकाला था 1 बढ़ जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा, उससे औसत वजन 1 बढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर ये 5 ज्यादा लेके आया था। कितना ज्यादा लेके आया था? 5 ज्यादा लेके आया था। अरे यही बात है, फिर से समझिए, मैंने कहा कुछ लड़के हैं, उनका औसत 20 रुपया है, यानी 20 रुपया सबके पास है एवरेजन। एक लड़का 25 रुपया लेके शामिल हो जाता है, इससे पूरे ग्रुप का औसत 1 रुपया बढ़ जाता है। तो शुरुआत में ग्रुप में कितने लड़के थे? इसका मतलब अगर कोई 25 रुपया लेके शामिल होता है तो भाई 5 ही रुपया तो ज्यादा लाया। इस 5 रुपया लाने से एवरेज सबका 1-1 रुपया बढ़ता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 5 रुपया था ज्यादा और 1-1 रुपया सबके हिस्से में बांटा गया। तो मैं कह सकता हूं कि कुल कितने लड़के हैं? तो कुल लड़के हैं 5। कुल कितने लड़के हैं? तो कुल लड़के हैं 5। यहां से 2 सवाल बनेगा कि अब ग्रुप में कितने लोग हो गए, तो आपका जवाब होगा 5। सवाल अगर पूछेगा कि ग्रुप में पहले कितने लोग थे, तो अब आप बता देंगे कि टोटल 5 हो गए और 1 तो शामिल हुआ, इसका मतलब शुरू में कितने थे? 4। 2 चीजें हैं। पूछा जाएगा ग्रुप में अब कितने लोग हैं, तो आपका जवाब होगा कि भाई 5 रुपया और सबके जेब में 1-1 रुपया गया है, इसका मतलब कि भैया 5 लड़के हैं। मेरी बात क्लियर हो पाई होगी, मुझे उम्मीद है। अगर पूछा जाएगा ग्रुप में पहले कितने थे, तो टोटल में से 1 घटा के बता देंगे। अब मैं सवाल समझाने जा रहा हूं, अब आप सवाल को ध्यान से समझना है। चलिए, ये मुझे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना था, मैंने समझा दिया। चलिए देखिए, सवाल क्या था? सवाल था, मैं पढ़ दे रहा हूं फिर से। एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, वो दिया नहीं गया है, और उनका औसत वजन कितना है? 72 किलोग्राम। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है, 10 छात्र हैं जो, और इनका औसत वजन कितना है? 78। और मान लेता हूं मैंने पहले n लड़के थे, इनका औसत कितना था? 72। बात समझिए, पहले n मान लीजिए n लड़के थे और उनका औसत कितना था? 72। उसमें से 10 लड़के हैं जिनका औसत कितना है? 78 किलोग्राम। ये क्लास को छोड़ देते हैं, यानी कि चले जाते हैं, ठीक है, ये चले जाते हैं, ठीक है। और दिया हुआ है कि 4 जो छात्र हैं उनका औसत वजन कितना? 80 किलोग्राम। वो क्या कर जाते हैं? वो आ जाते हैं, ठीक। अच्छा, एक बात आप ध्यान से समझिए कि n छात्र हैं, उनका औसत 72 है। ये जो 10 छात्र वो कितना लेके आए? 78 किलोग्राम। अरे यही बात है, कुछ और है। तो आप कहेंगे औसत से कितना ज्यादा लेके आया है? तो 6 किलोग्राम। औसत से कितना ज्यादा लाया है? तो 6 किलोग्राम। लेकिन ये 6 किलोग्राम 10 लोग लेके आए हैं, यानी 10 आदमी 6-6 लेके आए हैं। इसका मतलब प्लस का 60। ये औसत से 60 ज्यादा लेके आए हैं ये 10 लड़के। ये जो 4 लड़के हैं ये कितना लेके आए हैं? ठीक है, हाँ, ये जो 4 लड़के ये कितना ज्यादा लेके आए हैं? सॉरी, ये 6 होगा, हाँ ठीक है। ये जो 4 लड़के हैं 80 लेके आए हैं, औसत कितना? 72। तो हर एक लड़का 8 किलोग्राम ज्यादा लेके आया है। तो अगर हर एक लड़का 8 किलोग्राम ज्यादा लेके आया तो 4 लड़के कितने लेके आए? तो आप कहेंगे सर 32। इसका मतलब ग्रुप का कितना बढ़ गया? अच्छा सॉरी, ये लड़के तो चले गए हैं, ये लड़के चले गए हैं। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं। ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए। n लड़के हैं जिनका औसत वजन दिया 72, 10 लड़के हैं 78 किलोग्राम के, वो ग्रुप को छोड़ देते हैं, और 4 लड़के हैं और इनका औसत कितना? 80। ये क्या करते हैं? क्लास में इन कर जाते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, ये 78 किलोग्राम के हैं, इसका मतलब हर लड़का 6 किलोग्राम ज्यादा का है। तो अगर हर लड़का 6 किलोग्राम ज्यादा का है तो 60 किलोग्राम तो बाहर चला गया, यानी जो ग्रुप का टोटल है वो कितना कम हो जाएगा? माइनस का 60। कितना कम हो जाएगा? माइनस का 60। क्योंकि अगर 72 किलोग्राम लेके जाते, 10 के 10 लड़के 72 किलोग्राम लेके जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
6 किलोग्राम ज़्यादा ले जा रहे हैं, इसका मतलब औसत से 60 किलोग्राम ज़्यादा ग्रुप से बाहर जा रहा है। ये 4 लड़के 80 किलोग्राम औसत के हैं, तो औसत से कितना ज़्यादा है, तो 8, और 8 एक लड़का ज़्यादा है, तो 4 लड़के कितने होंगे, 32, और ग्रुप में औसत से 32 ज़्यादा आता है। इसका मतलब अगर 60 में से 32 या 32 में से आप 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28, माइनस का 28। इससे बात ये पता चली कि जो ग्रुप का टोटल है वो -28 है, और -28 होने से क्या हुआ कि 0.7 किलोग्राम सबका औसत वजन कम हो जाता है। तो ये हमको बात पता चली कि कितने बार में कटेगा, तो 40 बार में। इससे ये बात पता चली कि वर्तमान में 40 लड़के हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे ये बात पता चली कि वर्तमान में 40 लड़के हैं। तो आपसे सवाल 2 पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने लड़के हैं या शुरुआत में कितने लड़के थे। इसमें क्या पूछा गया है, तो पूछा गया समूह में शुरू में छात्रों की संख्या क्या थी। तो बता सकते हैं 10 गए हैं और 4 ही आए हैं, यानी 10 बाहर गए हैं और 4 अंदर आए हैं। इसका मतलब 6 अभी भी बाहर गए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 6 और जोड़ के हम बता सकते हैं 46, यानी शुरू में कितने छात्र थे, तो 46। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्लास समझ में आई होगी। यानी अगर पूछा जाएगा वर्तमान में कितने हैं, तो 40, लेकिन 40 में 10 बाहर चले गए और 4 ही आए हैं। इसका मतलब फाइनली जो रिजल्ट हुआ वो 6 बाहर जाने का हुआ। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से ही समझना चाहते हैं तो देखिए मैं बेसिक से भी बता दूंगा आपको, आप बेसिक से सीख लीजिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना ही चाहते हैं तो मैंने मान लिया कि भैया शुरू में n लड़के थे। मैंने माना कि स्टार्टिंग में कितने बॉयज थे, n बॉयज। क्या क्लास है, इन अ ग्रुप। मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में जो ग्रुप था उसमें कितने लड़के थे, n, और उनका औसत कितना था, तो 72। तो टोटल कितना हो जाएगा, 72n। 10 लड़के गए हैं और उनका औसत वजन है 78 किलोग्राम, तो बाहर होगा, यानी टोटल में से माइनस होगा, तो माइनस का 780, 78 × 10 780 हो जाएगा। 4 लड़के शामिल हुए हैं तो प्लस होगा, और 80 किलोग्राम के हैं तो 8 चौको 32, 320 हो जाएगा। अब टोटल कितने लड़के हो गए, तो पहले लड़के थे n, 10 चले गए और 4 आ गए। इसका मतलब 6 बाहर चले गए, तब लड़के कितने बचे, n माइनस का 6। और अब औसत वजन 0.7 कम हो जाता है, तो पहले कितना था, 72, अब 0.7 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 71.3। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं। माना कि स्टार्टिंग में n बॉयज थे किसी ग्रुप में, तो उनका औसत 72 था, तो टोटल हो गया 78 किलोग्राम के 10 लड़के चले गए, तो ग्रुप में से माइनस हो जाएगा 780, 78 × 10, और 4 लड़के 80 किलोग्राम के इन कर गए तो ग्रुप में प्लस हो जाएगा। n लड़के थे, 10 चले गए, 4 आ गए, फाइनली तो 6 चले ही गए। अब ये टोटल हो गया, ये विद्यार्थियों की संख्या हो गया, औसत 0.7 कम हो गया। इसका मतलब 72 में से 0.7 कम हुआ है, तो 71.3। n के लिए सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो मुझे उम्मीद आप लोग कर लेंगे। चलिए मैं आपको एक बार करके बता देता हूं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 72n। ये इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बताइए। ये क्या मिलेगा, माइनस का 460। क्या मिलेगा, माइनस का 400। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 460, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 71.3n, और क्या हो जाएगा, माइनस 71.3 × 6। ये वैल्यू उधर आएगी तो क्या बचेगा, 0.7n माइनस का 460, और ये क्या होगा, इसको गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18, 8 कैरी होगा 1, 6 कम 6 1 7, और 6 7 42। पॉइंट यहाँ लगेगा, तो 0.7n की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस होगा ना, सॉरी ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा 460। तो 0.7n की वैल्यू क्या होगी, इसको जो घटाएंगे तो देखिए अब आपको घटाने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ। अगर आप इसको 28 मान लीजिए तो 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32। अगर ये देखिए 400 को तो आपको भूल जाना है, सिर्फ 27 घटाना है, यानी 27 से ज़्यादा तो 28 घटाना है। 28 और यहाँ 60, तो 60 में से 28 घटेगा तो 32, तो आ जाएगा 32.2, क्योंकि यहाँ 2 कम है। ये आप पॉइंट हटा सकते हैं दोनों तरीके से। आप मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो आप लिख सकते हैं 7n = 322। तो n से काटेंगे 7 चौको 28,
4 42 7 6 के 42, तो यानी कि वैल्यू क्या आ गई 46। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट है आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए मैं अगला सवाल लेता हूँ। ये आपका सवाल मेंस सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बेसिक से तो आप कर ही लेंगे, है ना? देखिए हमें उम्मीद आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए हुए हैं, 32, बी आपका दिया हुआ 37, सी आपका दिया हुआ है 42 और डी आपका दिया हुआ है 40। पूछा गया कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 60.5, तो मान लीजिए कुछ विद्यार्थी हैं n होंगे, उनका औसत कितना दिया 60.5। ठीक है, जब 65 किलोग्राम औसत वजन के वाले 8 विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाते हैं, 65 वजन वाले 8 विद्यार्थी, ध्यान दीजिए 8 विद्यार्थी 65 किलो वाले शामिल हो जाते हैं, तो सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 0.9 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या क्या थी? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियल वैल्यू ऑफ द क्लास। ठीक है, आपको शुरुआत का बताना है। n स्टूडेंट है, उनका औसत दिया गया है। अगर 8 नहीं 80 नहीं 800 स्टूडेंटों को भी आप जोड़ देते ना, जिनका एवरेज 60.5 होता, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। औसत पे फर्क तभी पड़ता है जब औसत से कोई वैल्यू ज्यादा इंटर करेगी या कम इंटर करेगी, ज्यादा आउट होगी या कम आउट होगी। तो आप कहेंगे कितना कम है, तो कहेंगे 4.5। औसत से कितना कम है, तो 4.5, सॉरी ज्यादा है ना, ये औसत से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 4.5। और कितने स्टूडेंट का? 8 स्टूडेंट का। तो कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 8 पचे 40, तो कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप का टोटल है वो एवरेज से 36 ज्यादा होगा। और ये जो 36 है, इससे क्या हुआ कि इसका मतलब ये बात पता चला कि वर्तमान में 40 लड़के हैं। इससे बात क्या पता चली कि प्रेजेंट टाइम में कितने स्टूडेंट है, 40। तो अगर पूछेगा वर्तमान में कितने स्टूडेंट है, तो 40। अगर पूछा जाएगा शुरुआत में कितने हैं, तो 8 को घटा दीजिए। तो जब 8 घटाएंगे तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए। बेसिक हमने आपको सिखा दिया है। बेसिक आपका पहला क्वेश्चन में सिखाया, आप इसको भी बेसिक से कर सकते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। ये आपका यूपीएसआई में सवाल पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको प्रैक्टिस के साथ साथ क्वेश्चंस के तरीके चेंज करने हैं। जब तक आप क्वेश्चंस के तरीके नहीं चेंज करेंगे, आप लीड नहीं ले पाएंगे। आप सोचते होंगे क्वेश्चन 10 सेकंड में कैसा होता है, 5 सेकंड में कैसे होता है। 90 मिनट में सीजीएल मेंस के पेपर होते हैं। ठीक है, मैं आपको वो सारी चीजें डेमो देके दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना है पेपर, फाइनली आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ये सारी चीजों पे हम अलग से वीडियो डालेंगे। आपका जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन आप नोट करिए, ये भी सीजीएल मेंस 2018 का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं 20, बी दिया हुआ आपका 60, सी दिया हुआ आपका 30 और डी दिया हुआ आपका 15। दिया गया कक्षा के छात्रों, एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 के स्थान पे 93 लिख दिया गया। यानी जब एक लड़कों का एक टेबल तैयार किया जा रहा था, तो एक लड़के के स्टूडेंट 63 के जगह पे 93 लिख दिए गए। कितने लिख दिए गए? 63 लिखना था, लेकिन गलती से हो गया 93। इससे जो औसत है, जो ग्रुप का टोटल है, वो कितना बढ़ जाएगा? 30 ज्यादा बढ़ जाएगा। आप कहेंगे 93 में 63 घटाएंगे तो 30 ज्यादा हो जाएगा। इस 30 ज्यादा बढ़ने से हुआ क्या, जिससे परिणाम स्वरूप अंकों के औसत में 0.5 की वृद्धि हो गई। ये ग्रुप में टोटल 30 आया है, इससे ग्रुप के सभी लड़कों का 0.5 की वृद्धि हो गई। तो 0.5 से जब भाग देंगे तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। इससे बात पता चली कि ग्रुप में कुल कितने लोग हैं प्रेजेंट में, तो 60 लोग हैं। कितने लोग हैं? 60 लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये मेंस का सवाल है,
देखिए आपको समझना पड़ेगा, ये मेंस का सवाल है, अभी 2018 के मेंस में पूछा गया, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला भी क्वेश्चन सीपीओ 2019 में पूछा गया है। किस शिफ्ट में पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, हमें शिफ्ट का तो पता नहीं है, शिफ्ट का नहीं पता है, कब का पेपर है ये आपको पता है। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 43, 38, सी 40 और डी। दिया कि n पर्यवेक्षणों का औसत 40 है, द एवरेज ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज 40, इफ वन ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैल्यू 80 इज एडेड देन द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज 41। यानी कि n पर्यवेक्षणों का औसत 40 दिया हुआ है, यदि एक पर्यवेक्षण जिसका मान 80 है अगर उसको भी ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है तो सभी पर्यवेक्षणों का औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता। ध्यान दीजिए n पर्यवेक्षण थे और इनका औसत कितना था, एवरेज कितना था, 40, ठीक है। अगर 40 किलोग्राम के चाहे कितने भी शामिल कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ना है, 40 किलोग्राम के चाहे कितने भी बाहर कर दीजिए कोई नहीं फर्क पड़ना। बताइए कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्क तभी पड़ेगा जब कम हो या ज्यादा हो। एक पर्यवेक्षण 80 किलोग्राम का आया है, इसका मतलब जो 80 किलोग्राम का आया है वो औसत से कितना ज्यादा आया है, तो आप कहेंगे सर औसत से 40 ज्यादा आया है। इससे हुआ कि ग्रुप में 40 ज्यादा आया लेकिन सबके हिस्से में 1-1 रुपया गया है, इससे बात पता चली कि ग्रुप में 40 लोग हैं। फिर अरे यही तो बात है। अगर मैंने कहा कि आपके घर में 40 रुपया ज़्यादा आ गया है कहीं गलती से और सबके जेब में 1-1 रुपया गया, इसका मतलब आपकी फैमिली में 40 मेंबर हैं। तो पूछा जाएगा वर्तमान में कितने संख्याएं हैं, तो 40, लेकिन यहाँ n का मान पूछा गया है तो n का मान क्या होगा, 39, क्योंकि एक संख्या जुड़ने के बाद 40 हो रही है, इसका मतलब एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करिए, उसको सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका सीजीएल प्री 2017 में पूछा गया है। सीजीएल प्री 2017 में पूछा गया है, ऑप्शन इसके दिए हुए हैं 25.5, 24.1, 24.5 और 25. देखिए सवाल दिया कि एक परीक्षा में, ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट पे सवाल है, आप इसको समझिए, मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। यहाँ भी आपको डेविएशन का काम बिल्कुल कम करना है, बिल्कुल काम कम करना है आपको। हर चैप्टर में बिल्कुल एक अलग लेवल पे आपको ले जाऊंगा, एक अलग आपको विजन मिलेगा कि आप सोचेंगे क्या ऐसे भी होता था, क्या ऐसे भी हो सकता था, आप इस चीज को देखेंगे। देखिए एक परीक्षा में 10 छात्रों के औसत अंक 25 थे, यानी कि 10 के 10 कितने थे, 25। औसत कितने थे भाई, 25 थे। एवरेज कितना था, औसत मैंने यहां लिख दिया एवरेज, एवरेज कितना था, तो आप कहेंगे 10 छात्रों चाहे 20 छात्रों चाहे 50 छात्रों कितने थे, तो आपने कहा सर औसत 25 था, ठीक है। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 43 के बजाय 34 लिख दिए गए, यानी लिखने थे 43, लिखना था कितना, 43, लेकिन लिख कितना दिया गया, 34, यानी कहने का मतलब इसके अंक पलट गए, वही बात है। कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, लीजिए 10 स्टूडेंट हैं और इनका औसत कितना दिया गया है, 25। एक स्टूडेंट लिखना चाहिए था 43 लेकिन लिख दिया गया था 34, तो कहने का मतलब लिखना चाहिए था 43, लिखा गया 34, तो 9 कम लिखा गया था। अरे 9 कम लिखा गया था कि नहीं, 43 और 34 का डिफरेंस कितना होगा, तो आप घटाएंगे। देखिए घटाना नहीं है, हर लेवल पे आपको एक नई चीज मिलेगी। ध्यान दीजिए, अगर मैंने कहा कि 34 और 43 का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 9। मैंने कहा कि 29 और 92 का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 63। अब आप सोचेंगे सर आपने कैसे डायरेक्ट लिख दिया। देखिए ध्यान दीजिए, अगर अंकों के बीच अंतर 1 का है तो एक्चुअल अंतर का 9 गुना होगा। एक्चुअल अंतर कितने गुना, 9 गुना। जैसे मैंने कहा कि अंकों के अंतर के बीच 7 है तो एक्चुअल अंतर 9 सत्ते 63। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ये 15, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 51, तो आप कहेंगे अंकों के बीच अंतर कितना, तो
तो 5 में से 1 गया 4, तो 4 9 36। इसका मतलब इसका डिफरेंस कितना होगा 36। 51 में से 15 को घटाएंगे, यानी अंकों को पलटने पे जो अंतर होता है वो उनके अंकों के अंतर का 9 गुना होता है। तो इनके अंकों का अंतर 1, इसका मतलब इसका एक्चुअल अंतर 9। तो भैया लिखना था 43 और लिख कितना दिया गया 34। तो आपको पता 9 कम लिखा गया, तो जब सही लिखा जाएगा तो फिर 9 ज़्यादा होगा, और जब 9 ज़्यादा होगा तो ग्रुप में सबके साथ बटेगा। तो जब ये ग्रुप में 9 लोगों को 9 ऐड किया गया, यानी कि जब सुधारा गया, करेक्शन किया गया, तो 9 ज़्यादा हो जाएगा और ये अब 10 लोगों में बटेगा, क्योंकि 10 स्टूडेंट है, सबके हिस्से में जाएगा। आपको अकेले नहीं रखना है, तो कितना हो जाएगा 25.9। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही उत्तर है। ठीक है, सीजीएल प्री 2017 में सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सीपीओ 2019 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीपीओ 2019। ऑप्शन इसके मैं लिख देता हूं। ऑप्शन इसके हैं सीपीओ 2019 में पूछा गया है, दिया गया 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। कितने छात्र के? 50 स्टूडेंट हैं और इनका औसत कितना था 65। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए। अच्छा, इस बार ज़्यादा जोड़ दिया गया है, जोड़ना चाहिए था 38 लेकिन जोड़ दिया गया 83। तो देखिए इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 8 में से 3 गया 5, यानी अंकों का अंतर 5, तो एक्चुअल अंतर 5 का 9 गुना 45। इसका मतलब 45 ज़्यादा जोड़ा गया था। भाई जोड़ना था 38, जोड़ दिया 83, इसका मतलब 45 ज़्यादा जोड़ दिया, तो 45 कम करेंगे। लेकिन जो ये 45 कम होगा ये तो पूरे ग्रुप का होगा, 50 से भाग दे देंगे तो सबके हिस्से का पता चल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कैसे आप इसको जल्दी कर पाएंगे। ठीक है ना, मैं अगर 2 से यहाँ भी गुणा कर दूँ, 2 से यहाँ भी गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए 45/50 है। अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो 90 और यहाँ 2 से गुणा कर दूँ तो 100, तो क्या हो जाएगा 0.9। क्या हो जाएगा 0.9। इस चीज़ को समझना है कि 2 से गुणा यहाँ करेंगे, 2 से गुणा यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 और ये 90 0.9, तो क्या हो जाएगा 0.9, यानी क्या हो जाएगा 64.1। नया औसत क्या मिलेगा, यानी जो सही औसत होगा क्या होगा 64.1। नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सीजीएल प्री 2017 का। ऑप्शन इसके देखिए, अच्छा सवाल पूछा था। x+1, x+2, ये सबके आगे ईयर लिखा हुआ, YEAR वर्ष। सी दिया हुआ आपका 2.5 x ईयर, डी दिया हुआ आपका x+2.5 ईयर। ये आपको ऑप्शन दिया गया। 6 लड़कियों की कक्षा का औसत वजन कितना था x। 6 गर्ल्स थी और इनका औसत कितना था x वर्ष। औसत तभी घटेगा या बढ़ेगा जब औसत से कम आए या औसत से ज़्यादा है। सवाल दिया हुआ है 4 नई लड़कियां शामिल होती हैं जिनकी आयु क्या है, एक की आयु दिया है x-2, दूसरे क्या दिया है x+2, अगले की क्या दिया x+4, अगले क्या दिया हो x+6। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, तो ये तो एवरेज हो गया, क्योंकि 6 लड़कियां हो या कितनी लड़कियां हो उनका औसत दिया x, तो यानी ये भी औसत, ये भी औसत, ये भी औसत, ये भी औसत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ इन 2 पार्ट से पड़ेगा कि औसत से 10 किलोग्राम ज़्यादा आया है। तो औसत से जब 10 किलोग्राम ज़्यादा आएगा तो कितने लोगों में बटेगा, वो 6 पहले की हैं और 4 अब की हैं, तो 10 लोगों में बटेगा, तो सबके खाते में कितना जाएगा 1-1 रुपया। इसका मतलब अब नया औसत कितना हो जाएगा x+1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। CHSL में पूछा गया है,
देखिए अगला क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया है, CHSL 2018। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 45, बी दिया हुआ आपका 25, सी दिया हुआ आपका 35 और डी दिया हुआ आपका 15। ध्यान से देखिए, दिया है एक्स वाई और जेड का औसत 45 है। इफ द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 15, ठीक है। एक्स औसत से जितना अधिक है उतना वाई औसत से कम है। एक्स इज मोर देन द एवरेज एंड वाई इज द मोर देन लेस, ठीक है। एक्स का मान बताना आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा एक बात मेरी समझिए आप लोग, मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना चाहता हूं। जब तक आप कॉन्सेप्ट में मजबूत नहीं होंगे, आप क्वेश्चंस को 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड में कैसे करेंगे? जब आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। अगर आपका कंफ्यूजिंग होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ही बिल्ड होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पे जब मजबूत रहेंगे तभी आप पेपर को जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए मैंने मान लिया कि 3 लड़के हैं ABC और इनका औसत कितना 10। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, क्योंकि औसत ही 10 है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूं कि A का जो वजन है, A औसत से जितना कम है, तो मैंने मान लिया A का वजन है 4 किलोग्राम, तो आप कहेंगे सर ये औसत से कितना कम है? 6 कम है। और C औसत से उतना ही ज़्यादा है, तो अगर ये C ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा? 16। ध्यान दीजिए, ये औसत से A जितना कम है तो आप कहेंगे 6 कम है। C औसत से उतना ही ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का जो डेविएशन 6 है ये माइनस के 6 डेविएशन से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब B की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एवरेज के बराबर। इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है, आप देखिए, ध्यान दीजिए। दिया हुआ है कि एक्स वाई और जेड का औसत 45 है, यानी एक्स वाई और जेड का जो औसत है वो कितना? 45। दिया एक्स औसत से जितना अधिक है, ये जितना अधिक है, मान लीजिए एक्स, मान लीजिए ए अधिक है, मान लेते ए अधिक है, ये औसत से उतना ही कम है। कौन कम है भाई? जेड औसत से उतना ही कम है। मान लीजिए ये कम है और ये अधिक है, सॉरी ये अधिक है। एक्स औसत से जितना अधिक है, जेड औसत से उतना ही नहीं, वाई है ये। एक्स औसत से जितना अधिक है, वाई औसत से उतना ही कम है, इसका मतलब ये डेविएशन खत्म हो जाएगा। ये जितना कम था उसकी भरपाई एक्स कर दे रहा है, इसका मतलब वाई की वैल्यू यही हो जाएगी, फिर 45 भी हो जाएगी, ये औसत के बराबर हो जाएगा। यानी वाई का मान क्या होगा? सॉरी वाई का नहीं, जेड का मान क्या होगा? तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। दिया कि छात्रों के ए, बी और सी 3 ग्रुप हैं। एक छात्रों के 3 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, एक ग्रुप ए है, दूसरा ग्रुप बी है और तीसरा ग्रुप सी है। 3 ग्रुप दिए हुए हैं और इन समूह में कितने कितने छात्र हैं? तो आप कह रहे हैं सर 40 छात्र हैं, ये 50 छात्र हैं और इसमें कितने छात्र हैं? 70 छात्र हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये पहला ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। पहले ग्रुप में कितने स्टूडेंट? 40 स्टूडेंट, दूसरे ग्रुप में 50 स्टूडेंट और तीसरे ग्रुप में 70 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, दिया हुआ है आगे क्या दिया हुआ है? समूह ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है। इनका औसत प्राप्तांक यानी कि एवरेज, इनका एवरेज कितना है? 70। समूह बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 है। इनका कितना है? 60। यदि सभी तीनों समूह के छात्रों को एक साथ मिला दिया जाए तो उनका औसत 80 प्राप्त होता है। तो समूह सी के छात्रों का औसत प्राप्तांक, तो आप 2 तरीके से लगा सकते हैं।
मैं आपको बेसिक भी सिखा देता हूँ, ऐसे भी सिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए मैंने मान लिया कि इनका औसत प्राप्तांक x है, थोड़ी देर के लिए मैंने आपको बेसिक सिखा दिया, आप बेसिक समझिए। अब मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है। इनमें स्टूडेंट 40 स्टूडेंट है, इसमें 50 स्टूडेंट है और इसमें 70 हैं। इनमें हर स्टूडेंट लगभग 70 पा रहा है एवरेज, इसमें ग्रुप के हर स्टूडेंट 60 पा रहे हैं और इस ग्रुप के कितने पा रहे हैं, x पा रहे हैं। तो अगर आप मैं टोटल करूं तो कितना होगा आप बताइए, 70 × 40 कितना हो जाएगा, तो 2800 प्लस 60 × 50 कितना हो जाएगा, 3000 और 70 × x कितना हो जाएगा, तो 70x। तो टोटल कितने लोग हो गए स्टूडेंट कितने हो गए, ये सारे स्टूडेंटों का प्राप्तांक है। स्टूडेंटों की संख्या क्या है, तो स्टूडेंटों की संख्या देखिए 70 और 50 120 और 40 160। तो टोटल प्राप्तांक में हम टोटल स्टूडेंट की संख्या से भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, औसत। और औसत आपके कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। आप यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, मैं ये चीज यहां सॉल्व कर दे रहा हूं। तो ये 16/3 कितना हो जाएगा, 128 और ये उधर जाएगा तो 3000 और 28 कितना 5800, ये माइनस होगा तो कितना 0 0 0 7000 और ये कितना है 70x। तो 70x की वैल्यू 7000, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। यानी समूह सी के स्टूडेंटों का औसत प्राप्तांक कितना था, 100। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अगर इसको आप डेविएशन से करना चाहते हैं तो डेविएशन कैसे आप कर लेंगे, ध्यान दीजिए। मैं आपको दूसरा तरीका भी समझा दे रहा हूं, देखिए औसत प्राप्तांक कितना है, 80। कितना है, 80। मैं यहां लिख देता हूं औसत प्राप्तांक कितना, 80। यानी सभी स्टूडेंटों को शामिल किया जाए तो औसत कितना हो जाएगा, 80। इनका औसत तो 10 कम है, तो 10 कम है लेकिन 40 स्टूडेंट का, तो कितना हो जाएगा -10 और 40 स्टूडेंट का कम है तो माइनस का 400। इनका कितना है, इनका तो माइनस का 20 है, इनका माइनस का, भाई एवरेज से हर स्टूडेंट 20 नंबर कम पाया है और 50 लोग हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 1000। तो माइनस का 1000 माइनस का 400 तो प्लस का 1400 होगा। यानी इसका डेविएशन 1400 होगा, औसत से 1400 ज़्यादा होगा। तो औसत से 1400 ज़्यादा होगा और कितने हैं 70, तो सबके हिस्से में कितना जाएगा 20। तो औसत से 20 ज़्यादा जाएगा तो कितना बचेगा 100 और यही आपका सही उत्तर है। तो आपने दोनों तरीके सीखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमें फ़ायदा हुआ है या होने वाला है या हो रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कुछ तो करिए। वीडियो फ्री में मत देखिए, लाइक तो करिए, डिसलाइक तो करिए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।